यहाँ चलो और यहाँ पे जाके इसके ऑन प्रेस पे ऑन प्रेस। अब ये एमुलेटर में नहीं चलेगा आई थिंक ये कोड, बट रियल डिवाइस पे डेफिनेटली चलेगा। ओके, यहाँ पे फ़ोन नंबर चाहिए तो फ़ोन नंबर में क्या है, आइटम डॉट मोबाइल। दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ और देखना कि यहाँ पे अगर हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे +91 भी लगाना पड़ेगा क्योंकि कोड के बेस पे ही वैलिड होता है। ठीक है, ये यहाँ से चलेगा नहीं क्योंकि कॉलिंग ऐप नहीं है यहाँ पे, बट वहाँ चलेगा। तो ये तुम जब रियल डिवाइस पे रन करोगे तो चलेगा। अब देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमने ऐड करने का बना लिया। ओके, हमने यहाँ से क्लिक करोगे तो व्यू कराना है, तो व्यू कराने के लिए डेफिनेटली हमें सिंपल सी एक स्क्रीन चाहिए ना। तो कॉन्टैक्ट डिटेल इतनी हमारे पास बस ईमेल और है ना, तो ईमेल और दिखानी है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल की एक स्क्रीन और बना लो यहाँ पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स .js fee save and navigator contact details contact details। ओके, यहाँ आ जाएंगे और ऑन प्रेस नेविगेशन नेविगेट और यहाँ पे पूरा डेटा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और यहाँ पे डेटा के सामने आइटम भेज दो। बस भाई हो गया काम। यहाँ से जाओगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमें क्या चाहिए, पहले तो तुम्हारा जो एडिट कॉन्टैक्ट वाला है ना, सॉरी ऐड कॉन्टैक्ट वाला, उसे कॉपी कर लो एंड यहाँ पेस्ट कर दो। ओके, यही सारी चीज़ें होती हैं डिटेल में। बस क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करना है, इनपुट की जगह पे टेक्स्ट लेने हैं ना, एंड नेम वगैरह दिखाना यहाँ पे बड़ा सा। तो कुछ चीज़ें हटेंगी एंड कुछ चीज़ें, तो ये पहले तो नेम वाला सारा चीज़ हटा दो और ये बटन भी हटा दो, इसकी भी रिक्वायरमेंट। ओके, एडिट इमेज का ऑप्शन कॉन्टेंट डिटेल में भी आता है, तो यहाँ पे भी मैंने कर दिया। उसके बाद करते हैं रूट से डेटा निकालना, तो पता ही है कैसे निकालते हैं, परम से निकालते हैं रूट से। तो मुझे डेटा मिल रहा है रूट के अंदर से परम्स डॉट डेटा डॉट नेम से मिलेगा, नेम। तो इसको मैं क्या करूँगा, बोल्ड में बड़ा सा दिखाऊंगा। तो पहले तो इसे फॉन्ट साइज दूँ 25 एंड अलाइन सेल्फ सेंटर एंड फॉन्ट वेट 600। ओके, एंड ये यहाँ से ये वाला एडिट हटा देते क्योंकि एडिट स्क्रीन में डाल देंगे इसको, यहाँ से एडिट होगा। मार्जिन टॉप 10। तो ये तो नाम हो गया। उसके बाद हमारा जो भी फ़ोन वगैरह वो सारी डिटेल्स आप डाल सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे align self center, justify content, space between, align items, center and flex direction, row and height 50। ओके, टेक्स्ट यहाँ पे डाल दो कॉन्टैक्ट
कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, root.params.data.mobile। ओके, स्टाइल फॉन्ट साइज 20 एंड यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट एंड यहाँ पे फॉन्ट वेट 500। ओके, यहाँ पे मार्जिन टॉप। सिंपल डिजाइन है बट यही ठीक है सीखने के पर्पज से। दो, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप 10। इसमें हम क्या कर देंगे, ईमेल एंड यहाँ पे ईमेल नेम ये है, कॉन्टैक्ट ये हो गया। नीचे तुम दो बटन बना सकते हो, एडिट एंड डिलीट। तो एक व्यू स्टाइल विथ 90%, हाइट की नीड नहीं है, पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम 30 and justify content, space between, flex direction, row। यहाँ पे मैंने टचेबल opacity with 40, 100, height 50, border with 1, border radius 10, justify content center, align item center, align self center। ओके, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट देंगे एडिट ओके, कलर रेड, डिलीट कॉन्टैक्ट, एडिट कॉन्टैक्ट। यहाँ से डिलीट डायरेक्टली कर सकते हैं, तो पहले डिलीट देख लेते हैं कैसा बड़ा सा इजी है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, सेम कॉन्स्ट डिलीट कॉन्टैक्ट एंड इसको नॉर्मल। तो मैं क्या करना है, फायरस्टर ऑलरेडी कॉल है। अब देखो फायरबेस में हमें बोलना क्या होता है, बोलने की टर्म से समझा करो कि क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी। मुझे बोलना है कि मुझे कॉन्टैक्ट्स कलेक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है। अब डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किससे होता है, उसकी आईडी से। हमारे पास आईडी तो है ही उसकी, तो मैं क्या करना है, डिलीट वाले फंक्शन को कॉल करना है और डॉक नाम के फंक्शन में उस आईडी को पास कर देना। देखो कैसे करेंगे, यहाँ मैंने फायरस्टोर कॉल किया एंड उसके बाद ये पूछता है भाई कलेक्शन कौन सा, तो मैं बोलूँगा भाई ये कॉन्टैक्ट्स नाम का कलेक्शन है, उसके अंदर जाओ, ये डॉक है। अब ये सीक्वेंस चल रहा है ना, जो हमारा वहाँ पे एक यहाँ पे आप देखोगे ट्री बन रहा था ना, कि भाई देखो पहले ओके, तो मुझे क्या करना है, यहाँ डॉक में मैं जो मुझे root.params.data के अंदर आईडी नाम का जो मिल रहा है वो एक्चुअल में डॉक आईडी है। एंड यहाँ पे इसको मैं कॉल कर दूंगा डिलीट फंक्शन। बस डिलीट फंक्शन कॉल करने के बाद अगर आप डिलीट करो डॉक्यूमेंट डेफिनेटली, तो उसके बाद देन कॉल करोगे। अगर सक्सेसफुल डिलीट हो रहा है तो ये इस देन के अंदर आएगा, अदरवाइज क्या होगा कि कोई भी एरर होगा तो ये कैच में आएगा, है ना। तो कैच में अगर आएगा तो यहाँ पे एरर है, तो एरर को आप क्या कर सकते हो, कंसोल करा सकते हो, console.log, और इसमें क्या डाल दोगे एरर को। और अगर सच में डिलीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं जब भी मेरा कॉन्टैक्ट डिलीट हो रहा है तो मैं उस कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं रह सकता ना, तो मुझे गो बैक होना होगा यहाँ से। ठीक है, इस फंक्शन को मैं कॉल करा देता हूँ, किसकी कॉल पे, डिलीट पे। तो मैंने ऑन प्रेस लगाया यहाँ पे, ऑन प्रेस के बाद मैं डिलीट कॉन्टैक्ट कॉल कर दूंगा। ओके, तो चलो देखो मेरे पास अभी ये गौरव वाला कॉन्टैक्ट था, मैंने इस पर डिलीट पे कॉल किया, मेरा कॉन्टैक्ट डिलीट हुआ, यहाँ से देखो डिलीट से हमारा कॉन्टैक्ट गायब।
ओके, अब यहाँ पे हमारा एडिट ऑप्शन आता है। अब बात करते हैं एडिट वाले। तो हमारे 3 ऑपरेशन पूरे हो चुके हैं। पहला क्रिएट, रीड एंड डिलीट। बचता है अपडेट, है ना, CRUD ऑपरेशन में CRUD। तो अपडेट की बात करें तो अपडेट के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे? पहले तो हम इस पे क्लिक करवा लेते हैं एडिट वाले पे अपने। तो यहाँ पे मैंने ऑन प्रेस लगाया, ऑन प्रेस लगा के नेविगेशन डॉट नेविगेट, और यहाँ से जाऊँगा मैं एडिट कॉन्टैक्ट। ओके, जब इस पर क्लिक करूँगा तो एडिट, बट मुझे ये डेटा लेके जाना होगा सारा। तो मैं क्या करूँगा, डेटा में फिर से रूट डॉट परम्स डॉट डेटा लेके जाऊँगा। तो मैं यहाँ से वापस आऊँगा, फिर आऊँगा, इस स्क्रीन को कॉपी करूँगा और मैं ये एक्चुअल में इसका यूज होगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे ऐड की जगह पे कर दूँ एडिट। ओके, और इसका मैं पूरा यूज यहाँ पे कर लूँगा अच्छे से। कैसे होगा वो देखो। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे नेविगेशन लिया और मैंने कॉन्स्ट साथ में रूट भी लिया, और इक्वल्स यूज रूट मैंने ले लिया। ये तीनों जो नेम है ना वो एक्चुअल में इसके बाद डालने हैं रूट के बाद, क्योंकि मुझे रूट में डेटा मिलेगा। तो मैं कंडीशन डालूंगा किस तरीके से कि रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, नेम, क्योंकि कोई भी चीज़ एम्प्टी तो आ नहीं रही, तो डेफिनेटली यहाँ पे एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये क्या है, ईमेल, एंड ये क्या है हमारा मोबाइल। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप सेव करोगे और देखोगे मेरा अंकित, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल होके आ रही हैं। यहाँ पे सेव कॉन्टैक्ट के बटन पे मैं क्या डालना है, यहाँ पे मैं डाल देना है अपडेट। ओके, अपडेट कॉन्टैक्ट। और जहाँ पे हम ऐड कॉन्टैक्ट वाला फंक्शन ये बना रहे थे, इसमें बस इतना चेंज करना है कि देखो, जब हम नया डेटा ऐड कर रहे हैं तो हम कोई आईडी तो पास कर नहीं रहे, क्योंकि नई आईडी वहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अगर आप ये ऐड की जगह पे सेट नाम का फंक्शन कॉल करते हो, तो सेट जब हम कॉल करते हैं जब हम खुद की मर्जी की आईडी खुद बना रहे हो, तो उसे देने के लिए। अदरवाइज ये खुद से ऐड नाम का फंक्शन खुद से अपनी डॉक्यूमेंट आईडी बना देता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल किया, क्योंकि एक पैकेज और इंस्टॉल करना पड़ता है यूनिक आईडी जनरेट के लिए। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे बहुत जगह यूज़ किया है, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो, बट मैं बता दूंगा कि सेट और कैसे करते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। तो फिर से क्वेरी बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ फायरबेस से, कि फायरबेस इस कॉन्टैक्ट मतलब इस कलेक्शन का डेटा, मतलब कॉन्टैक्ट्स नाम का कलेक्शन है, उसके अंदर ये वाला डॉक है, इसको अपडेट कर दो। तो डॉक की फिर से आईडी देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ क्या करोगे, कलेक्शन का नाम देने के बाद यहाँ पे आप डॉक नाम का फंक्शन फिर से कॉल करोगे, जैसे डिलीट में किया था, और यहाँ पे रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट आईडी, ये हमारी आईडी हो जाएगी। यहाँ पे ऐड किया पे आपको कॉल करना बस अपडेट एंड डन। ओके, तो ट्राई करें। मान लो मैंने एंड यहाँ पे ईमेल जो है ना, ईमेल ईमेल यार, एक तो ये एमुलेटर 1 2 3 ऐड कर दिया, और मैंने अपडेट कॉन्टेंट पे क्लिक किया और वापस आ गया। ठीक है, अब ये डेटा यहाँ पे एक्चुअल में अपडेट नहीं हो रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने एपीआई कॉल नहीं की है ना। एपीआई हमने कहाँ कॉल किया, मतलब जो डेटा गेट वाला कॉल कहाँ किया है, यहाँ। तो यहाँ देखो हमारा अंकित का 1 सेकेंड, अंकित ठाकुर ऐड नहीं होना चाहिए। डॉग आईडी कॉन्टेक्ट्स अपडेट ही तो किया है। एक सेकंड, इसको रिफ्रेश करके दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐड कॉन्टैक्ट, सेव कलेक्शंस, डॉक एंड अपडेट, है ना। अपडेट 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 ही तो होता है। क्लाउड फायर स्टोर, रीड डेटा फील्ड, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉन्स्ट इज फोकस्ड सेम के यूज इज फोकस्ड, इसमें डाल दूंगा इज फोकस्ड को। एंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा गेट डेटा, और इसमें मैं क्या करूँगा, आईडी के बेस पे डेटा निकालूंगा। तो फायर स्टोर यहाँ पे भी है, फायर स्टोर है, डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम कॉन्टैक्ट्स, एंड यहाँ पे मुझे डॉक आईडी देनी होगी, बताना होगा। तो रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट आईडी, एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा गेट एंड देन। तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर एक काम और कर सकते हो आप, इस तरीके से ना निकाल के
डॉक आईडी दे दी, या फिर आप क्या करो डायरेक्टली यहाँ पे वेयर लगा दो। और मुझे पता ही है जब, तो मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ डेटा, है ना। तो फ़िल्टर करने के लिए फ़िलहाल मेरे पास ईमेल आईडी हमने यूनिक का डाला नहीं है, लॉजिक है ना, ईमेल आईडी लॉजिक डाला नहीं है, तो मैं डॉक आईडी के बेस पे ही निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, डॉक एंड रूट डॉट फॉरम्स डॉट डेटा डॉट आई डी, एंड इसके बाद गेट, एंड देन इसमें जो भी डेटा मिलेगा स्नैपशॉट, एंड यहाँ पे मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर स्नैपशॉट डॉट आई थिंक ये, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे गेट डेटा करता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। कहाँ है, ये मिल रहा है डेटा। ओके, ये डेटा मुझे मिल रहा है। तो एक बार मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, डेटा इस तरीके से मैंने डाल दिया, इससे समझ में आ जाए कि ये ठीक है, ये डेटा मुझे मिल रहा है। अब जब मुझे ये डेटा मिल रहा है तो मैं डेटा यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ इसी हिसाब से दिखा लूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट यूज़र इन्फो सेट यूज़र इन्फो यूज स्टेट, स्टार्टिंग में क्या डालूंगा, नल। ठीक है, यहाँ पे जो भी डेटा है, जब मेरे पास डॉक आईडी इसमें डेटा तो मिलेगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़, इसकी ज़रूरत नहीं है, सेट यूज़र इन्फो, इसमें मैं ये उठा के डाल दूँ। ओके, और जहाँ पे मैं जो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ, जैसे अंकित शर्मा नेम, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये पूरा मैंने यूज़र इन्फो चेक करूँगा। यूज़र इन्फो अगर है तो मैं यूज़र इन्फो डॉट नेम दिखा दूँगा, अदरवाइज एम्प्टी दिखाऊँगा। तो जब जब तक लोड होगा तब तक एम्प्टी रहेगा, उसके बाद दिखेगा। बस यही कंडीशन मुझे सब में कॉपी करनी है, जैसे कि ईमेल में, है ना। तो यहाँ पे मैंने ईमेल में डाल दी, मान लो ईमेल, एंड और क्या था, ईमेल एंड एक चीज़ होती है मोबाइल। तो अब अगर कुछ भी हम चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा दिखाई देगा। देखो कैसे, मान लो मैंने अंकित यहाँ पे जो भी नाम है इसको मैंने चेंज करके थोड़ा सा इसको फिक्स कर दिया, एनमेंट अपडेट कर दिया। ओके, अपडेटर दिख रहा है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 और ऐड कर दिया, अपडेट कर दिया, 1 2 3 अपडेट हो गया। ओके, तो परफेक्टली सारी चीज़ें चल रही हैं। तो भाई ये था हमारा फायरबेस के 4 ऑपरेशंस। एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने करंट ऑपरेशन किया था, सबसे पहले क्रिएट किया था डेटा, जिसे हमने बोला था ऐड। ओके, और ऐड करते टाइम पे हमने यहाँ पे देखो कलेक्शन एंड ऐड का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर ऑब्जेक्ट दे दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी आपको डेटा देना है वो की वैल्यूज के साथ दे दो। अगर हमारा डेटा सेव होगा तो देन के अंदर आएंगे, अगर कोई भी एरर आएगा तो कैश के अंदर आओगे। जब हमने देन के अंदर आए, मतलब डेटा सेव हुआ, हम बैक आ गए अपनी इस स्क्रीन पे। ओके, इस पे हमने क्लिक करवाया, यहाँ पे हमने डेटा निकाला है, तो निकालने के लिए हमने गेट का फंक्शन यूज़ किया है, जहाँ पे हमने कलेक्शन एंड उसका डॉक्यूमेंट आईडी दी। कहाँ है, यहाँ, एंड डॉक्यूमेंट आईडी के बेस पे हमने उसको डेटा निकाल लिया, जिसमें हमें उसका डेटा मिल गया, जो हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, डिलीट के लिए हमने एक फंक्शन बनाया डिलीट का, जिसमें हमें डॉक्यूमेंट का कलेक्शन देना है और डॉक्यूमेंट आईडी देनी है, एंड डिलीट नाम का फंक्शन कॉल करना है डेफिनेटली। देन हमारा ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने पे हम वापस आ जा रहे हैं। ओके, एडिट में भी सेम चीज़ हो रही थी, बस हमने क्या किया कि एडिट वाले में हमें अपडेट वाला फंक्शन कॉल करना है, ना कि ये बिल्कुल कोड जो सेम है बिल्कुल ऐड की तरह है। बस तुम्हें यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी देनी, क्योंकि ऐड के टाइम पे हमारे पास डॉक आईडी होती नहीं है, तो हमें डॉक आईडी बाद में मिलती है। डॉक आईडी मिल जाएगी तो आप अपडेट वाला फंक्शन कॉल करोगे, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम काम करेंगी एंड नेविगेशन। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, इसका कोड मिल जाएगा, अभी मैं लिंक दे दूंगा, तो प्रैक्टिस के लिए अभी कोड यूज़ करो, देन वीडियो आपको सुबह मिलेंगी, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे पार्ट्स हो गए, सबको मर्ज करके एडिट करके तब वीडियो आएगी आपके पास। तब तक के लिए इसका कोड यूज़ करो। ठीक है। और जो इसका इमेज वाला पार्ट रह गया, ये एडिट इमेज, ये पार्ट होगा आपको मंडे का, क्योंकि आज टाइम बचा नहीं है स्टोरेज का बताने का, बट ये चीज़ मंडे को हो जाएगी।
तो मैं कोड को सारा पहले सेव, ओके, एंड ये मैंने कर दिया commit done part 1 git push। ठीक है भाई, ये हो गया आपका कोड का पुश हो गया, एंड ये बिल्कुल परफेक्टली काम करे। इसमें आप जो भी चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहो वो आप कर सकते हो। कॉल इससे यहाँ से हो जाएगी, ये डायल पैड पे लेके जाएगा जब आप रियल ऐप में करोगे। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, इस कोड के अंदर अभी आपको एंड्रॉयड का सेटअप नहीं मिलेगा, वो मैं करके और इसमें डाल दूंगा, क्योंकि आज मैंने कॉल लिया था शंकर के साथ, आई थिंक, हाँ, तो हमारा एंड्रॉयड का कुछ मतलब सेटअप, मैंने ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया जस्ट अभी, तो iOS का तो सेटअप हो गया, एंड्रॉयड का और करके मैं सबमिट कर दूंगा, मतलब खुद ही मैं पुश कर दूंगा कोड। तब तक आप iOS पर रन कर सकते हो अगर आपके पास मैकबुक है, अगर नहीं है तो वेट करो, कल दिन में वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, मैकबुक है आपके पास या विंडोज है? कितने लोग हैं कॉल पे? सबके पास मैकबुक है या फिर वो है विंडो। विंडो? विंडोज अच्छा, विंडो, ठीक है, कोई नहीं। एंड्रॉइड का एक बार अच्छे से बता दीजिएगा थोड़ा। वैसे मैंने विंडो का सेटअप बताया है ना। हाँ, विंडो सेटअप बताया। हाँ, तो इसमें विंडो का सेटअप ट्राई कर लेना इस प्रोजेक्ट में। विंडो का वो सेटअप कैसे? बताया है ना मैंने हाँ हाँ, पिछली वीडियो में, तो बस इसमें ट्राई कर लेना। iOS का हो रखा है, iOS का फुल है, बस एंड्रॉयड का सेटअप और करना है। एंड्रॉइड में क्या अलग से करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस जो सेटअप बताया वही इसका, तो तुम्हारा इसका पैकेज नेम लगेगा, एंड मैंने क्या नाम है, ऐप फोल्डर के अंदर तुम्हें गूगल सर्विसेज जेसन फाइल डालनी होगी, एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर प्लगइन, एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल जो ऐप मॉड्यूल होगा उसके अंदर डिपेंडेंसी, इतना हाँ, डाल के समझ गया। बस रन करना है। सर इसका एपीआई से कब बताओगे आप एक बारी? क्या चीज़? जैसे भी आपने फायर स्टोर से बताया है, हाँ, ऐसे कुछ एपीआई से। एपीआई का बता तो चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने देखी नहीं, लास्ट 2 क्लासेस। अब देखो, बता, क्लास तुम देख नहीं रही हो, कैसे काम चलेगा? एपीआई का तुम्हें कलेक्शन भी दिया है ना कलेक्शन, और एपीआई पे क्लास भी ली दो। ठीक है, मैं देख लूंगी, इसलिए मैं 2 दिन से स्टक थी, कुछ देखा नहीं। अब तो एपीआई पीछे रह गया बहुत, तो आगे आ गए आप। मेरा वो काम था।